हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का 2.1 का तीसरा सवाल, जिसमें दिया गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। क्या बताना है? पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे? देखो सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकालने की दो विधि है। वर्गमूल निकालने की दो विधि है। एक तो है लासा से और एक है भाग विधि से। ठीक है ना? तो लासा तो अक्सर करके सबको आती होगी, तो आज हम भाग विधि लेकर चलते हैं। तो भाग विधि से देखो, पहले अच्छा लासा विधि निकालते हैं। लासा विधि देखो, 100 है। 100 का हम लासा निकालेंगे, कितना होगा? 2 पच्चे 10 जीरो, 2 दूनी 4 5, 2 एकम 2। ठीक है ना? अब मतलब ये तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं? 5 से काटेंगे। 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। अब इसमें क्या करना पड़ता है? जोड़ा बनाना पड़ता है। वर्गमूल में हमेशा जोड़ा बनाना पड़ता है। तो हम लोग पहले जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। तो हमारा आया कितना? इसमें से एक एक गिनती ले लेंगे, तो कितना आएगा? 2 गुणे 5 बराबर आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे का लासा से। लासा मतलब गुणनखंड विधि से। ठीक है ना? और भाग विधि से देखो, भाग विधि थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो गुणनखंड विधि से आसान लगेगा। ठीक है, तो समझने की ज़्यादा कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या है? 100 है। 100 है। अब ये हमारा भाग का निशान है। ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं? यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। दाहिनी तरफ से हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा बना। अब एक गिनती वैसे वैसे छूट गई। तो अब क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर एक पहाड़ा होता है, पहाड़ा है, यहाँ पर पहाड़ा है। पहाड़ा क्या दिया है? 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4। मतलब इसी तरह से पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। ये हमारा पहाड़ा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर जोड़ा बनाने के बाद जो गिनती बचती है, जो गिनती बचती है उसको हम क्या कर देते हैं? जो गिनती बची हुई है उसको जो है हम इस पहाड़े में देखेंगे। यहाँ पर बचा कितना है? 1 बचा है। कितना बचा है? 1 बचा है। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग? अब इस पहाड़े में हम देखते हैं ये कितना बचा? 1 बचा है। अब इस पहाड़े में देखते हैं 1 है कहीं पर। अब इस पहाड़े में देखते हैं 1 है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले ही 1 है हमारा, तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया। तो कितना रखेंगे हम? यही इस गिनती को पहले तो 2 बार रखेंगे। 2 बार रखा हमने, फिर 1 बार और रखते हैं, 1 बार और रखते हैं। तो 1 का गुणा 1 में क्या किया तो 1 हो गया, और यहाँ पर आया कितना? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं? यहाँ से, अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये तो कट गया, अब बचा कितना? 0। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना आया? 00 आया। 00 आया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पर 0 से काट देते हैं, क्योंकि 0 के पास में 0 है नहीं। वैसे रखना चाहे तो रख सकते हैं, 0 गुणे 0 बराबर 0। ठीक है। लेकिन यहाँ इसका कोई महत्व नहीं होता। अगर किसी संख्या के पीछे लग जाए, अब मतलब बाद में लग जाए, तो वो उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन इसका वैसे कोई महत्व नहीं है। ठीक है। तो 0 गुणा 0 किया 0 हुआ, 0 गुणा 2 में किया तो 0 हुआ, ये कट गया। तो आया हमारा सवाल आंसर कितना आया? 10। ठीक है ना? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो मतलब जिसका जोड़ा बन जाए और जिसमें भाग देने पर, भाग विधि से निकालने पर यहाँ पर शेष कुछ न बचे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। क्या दिया है? 1000। कितना दिया है? 1000। अब 1000 का हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। ये कट गया, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। ठीक है ना? जोड़ा बन गया। अब क्या है? तो पहले कितना है? 10 है। तो 10 का हम जो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बन गए। अब 2 जोड़े बन गए, तो पहला जोड़ा जो देखते हैं कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। अब अपने पहाड़े में आते हैं, देखते हैं 10 कहीं पर है। इस पहाड़े में देखो 10 कहीं है? 10 नहीं है।
9 के बाद कितना आ जाता है 16 आ जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, हम 9 को ले लेते हैं, कितनी बार पर है 3 का गुणा 3 बार पर करने पे 9 आया है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रखा, यहाँ पर 3। एक गिनती को हमें 3 बार रखना पड़ता है। यहाँ पर भी देखो 1 को हमने कितनी बार रखा 3 बार रखा, 0 को हमने कितनी बार रखा 1 2 3, 3 बार रखा। तो एक गिनती को हमें 3 बार रखना पड़ता है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 और 3 यहाँ पर जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ से उतारा कितना जोड़ा उतर, साथ में जोड़ा ही उतरेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कितना हुआ 100 हुआ। अब यहाँ से पहली गिनती लेते हैं, यहाँ पर कितना 6 है, और यहाँ से पहली गिनती लेते हैं कितना है 1 है, मतलब इससे छोटा है। अब 2 गिनती ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 के पहाड़े में देखेंगे 6 है या नहीं है, 10 है या नहीं। तो 6 के पहाड़े में 10 तो है नहीं, उसे छोड़ गिनती 6 एक नम 6 है, 6 दूनी 12 है, तो 12 जो बड़ी हो जाएगी, तो 6 एक नम 6 एक बार जाएगा। तो उसी का क्या करते हैं हम लोग गुणा करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं कि हमारा कितना आता है। 1 1 जितनी बार ले जाना चाहें तो उस गिनती को हमें 2 बार रखना पड़ेगा। अगर 2 बार ले जाते तो यहाँ पर 2 रखते और यहाँ पर भी 2 रखते, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 बार ले गए हैं, इसलिए हम 1 1 रखेंगे 2 बार। तो 1 1 का नम 1 1 छक्के 6, मतलब 61 हुआ 61। अगर 2 बार रखते हैं, 2 बार ले जाकर जाते हैं तो कितना होता है 2 दूनी 4 6 दूनी 12, इससे बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कितनी बार रखते हैं 1 बार रखते हैं। तो 1 और यहाँ पर 61, ठीक है 2 6। अब यहाँ से कितना बचा 9, और 9 में से 6 गया 3, ये शेष बच रहा है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं हम लोग लगा सकते हैं, तो मतलब हम लोग गुणनखंड विधि मतलब लासा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जाकर बीच बीच में फंस जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम थोड़ा भाग विधि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि तुम्हें आसानी हो इसको समझने में, ठीक है। तो अब इस तीसरा सवाल लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल है 33 0 55 0। अब जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब फिर अपने पहाड़ में देखते हैं 33 है, ये 33 है। अब देखते हैं 33 है, यहाँ पर आ गया 36 हो गया, 36 आया। तो 36 तो हमारा है नहीं, 33 है। तो 36 से छोटा कितना लेंगे 25 लेंगे। तो 25 कितने किस में गुणा किया है 5 गुणा 5 में किया तो 25 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं 5 रखेंगे, 5 5 5 5 5 25, 5 में 5 जोड़ा कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है, इतना हुआ। अब 13 में से 5 कितना बचा 8 5 13, 8 हुआ। अब यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब यहाँ से उतारेंगे क्या जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा साथ में उतरेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, और 10 में 8 से 10 से 8 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, जाएगा तो क्या करेंगे 2 गिनती लेंगे तो 80 हो जाएगा। 10 से 80 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं 8 बार गुणा रख कर देख लेते हैं। तो 10 है, अब कितनी बार ले जाना हमें 8 बार, 8 रखते हैं 8। तो गुणा करते हैं 8 8 64। हाँ ठीक है दोस्तों। तो अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64 पूरा आ गया, 8 1 का 9 8। अब इससे ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो हमारा यही बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं ये 8 बार ले गए हैं ना, तो अब हम 7 बार लेकर जाएंगे, कितनी बार 7 बार लेकर जाएंगे। तो 7 7 7 49 पूरा पूरा तो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा। अब ये उससे छोटा आ गया है, तो मतलब हम क्या करेंगे 7 बार ले जाएंगे, कितनी बार 7 बार ले जाएंगे। 7 का गुणा 7 में किया 7 7 49 हो गया, यहाँ 0 है तो 49 पूरा पूरा हो जाएगा, 7 1 कम 7 आ जाएगा। अब यहाँ कहते क्या कहते हैं इसको जोड़ देते हैं, 7 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो मतलब 14 पूरा उतर जाएगा, और यहाँ पर क्या उतरेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से घटाएंगे, 15 में से 9 गए, 9 6 15, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 7 उतारेंगे ना, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, ठीक। अब यहाँ से उतारेंगे कितना 5, ठीक है। अब क्या कहते हैं पहली गिनती लेते हैं, तो और यहाँ से भी पहली गिनती लेते हैं, तो कितना है 1 है, 1 में हम कितने गुणा करके 5 हो जाए, तो 5 से मतलब 5 बार जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं पहले रख के देख लेते हैं,
एक 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 4। और कितनी बार रखने ले जाना हमें? 5 बार ले जाना है। तो 5 को 2 बार रखेंगे तो 5 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 22, 5 2 नहीं 5 एकम 5, 5 2 7, 5 एकम 5। अब इससे बड़ा हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे? छोटी गिनती लेंगे तो 1 4 5, 1 4 5 गुणे 4 बार ले जाना है। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 एकम 4। छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है तो हम 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 यहाँ पर 4 5 7 6 जो गुणा करने पर रहा है वही रख देंगे। 10 में से 6 गया 4 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा। अब 14 में से 7 गया 7 बचा। अब 5 में से 5 गया 0 बचा, 1 बचा। मतलब ये भी हमारा शेष बच रहा है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं? आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। 12 34 56, 1 2 3 4 5, 5 0 है। इसको लगाएंगे, जोड़ा बनाते हैं 1 2 3 4 5, एक अकेला बच गया। तो एक हमारे पहाड़ में एक है, कितनी बार पर है? एक बार पर है, एक रखेंगे, एक 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 करना एक, ये कट 2 हो गया और ये कट जाएगा तो उतारेंगे कितना? 3 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 23 है तो कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? तो एक बार जा रहा है तो 2 रखा। ठीक है ना, तो हम रख के पहले देख लेते हैं। एक एक करना एक, एक 2 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने भाग देकर देखा तो 2 में भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार गया तो हमारा कितना? 21 आया। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर? एक 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 और एक कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? एक एक करना एक, एक 2 2। ठीक है, यहाँ से उतारा 2 और यहाँ से उतारा कितना? 56। ये जोड़ा साथ साथ में उतर रहा है, 45 उतरेगा, 45 उतरेगा। ठीक है, 45 उतरा। अब यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है तो एक बार ही रखेंगे, एक बार ही लेकर जाएंगे। एक एक करना एक, एक 2 2, एक 2 2। ठीक है ना, तो 2 2 2, यहाँ से उतर कितना? 4 और यहाँ से उतर कितना? 2। 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 बचा। 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब यहाँ से उतारेंगे क्या? 56। 56 कहाँ? 60 उतरेगा 60। अब यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक रखते हैं, एक रखेंगे। एक एक कम एक, एक 2 2, एक 2 2, एक 2 2, एक एक 2 2 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो एक में 2 जोड़ा, एक में एक जोड़ा 2 हो गया, 2 ऐसे उतरेगा, 2 वैसे उतरेगा, ये भी 2 वैसे ही उतर जाएगा। अब 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। अब यहाँ पर 5, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 2 गया 2। ठीक, अब यहाँ से उतरा कितना? जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, अब फिर कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है तो एक बार ही ले जाएंगे फिर। तो एक 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 कम एक, एक 2 2, एक 2 2, एक 2 2, एक 2 2। ठीक है ना, एक 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर 2 2 2 2 2, 5 बार 2। ठीक है, यहाँ पर 9 उतरा। अब 9 में से 2 गया 7 उतरा, 8 में से 2 गया 6 उतरा और 3 में से 2 गया 1 उतरा। अब यहाँ से क्या उतारेंगे? डबल जीरो फिर उतारेंगे, जोड़ा ही उतारेंगे। तो मतलब ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देख लेते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक गिनती लेते हैं तो नहीं जा रहा है और यहाँ पर पहले गिनती गिन लेते हैं, 5 है और यहाँ पर कितनी है? 6 है। तो एक गिनती हम लोग बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा पूरा। तो हमारा ये भी एक बार ही जाएगा। तो यहाँ पर एक एक तो आएगा कितना? 2 2 2 2 2 1। यहाँ से उतरा 9, यहाँ से उतरा 7, यहाँ से उतरा 6, यहाँ से उतरा 5 और यहाँ से उतरा 4। सॉरी। ठीक है दोस्तों,
अब ये नहीं कटेगा तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हमारी 100 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 100 है, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। बस ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके बाय, थैंक यू।